एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से चिंता में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि आमुक स्थान पर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूक जादू जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस ओझा से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर ओझा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य ओझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। ओझा ने कहा, राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं है, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। राजा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। ओझा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ आदिवासी युवती मिलेगी। आप उससे विवाह करिएगा। वही युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। राजा ने ओझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पता करो कि ये कौन रो रहा है। सिपाही खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उस युवती से पूछा, तुम कौन हो? यहां घने वन में क्यों रो रही हो? मैं एक अनाथ हूं। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहां वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वो युवती पुनः रोने लगी। राजा ने युवती से पूछा, क्या तुम आदिवासी हो? युवती को आश्चर्य हुआ। जी हां, किंतु आपने ये कैसे जाना? राजा ने उस युवती से कहा, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर तो कोई आदिवासी युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं, यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा समझ गया था कि ये वही युवती है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने आदिवासी युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वो युवती आदिवासी रानी कहलाने लगी। आदिवासी रानी के आने से शेष चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे आदिवासी रानी से चिढ़ने लगी। जब रानियों को पता चला कि आदिवासी रानी गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि यदि आदिवासी रानी ने संतान को जन्म दिया तो उन सबकी अपेक्षा आदिवासी रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को आदिवासी रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वो फूला नहीं समाया। उसे लगा कि ओझा का कथन सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चारों रानियों ने तय किया कि वे आदिवासी रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि आदिवासी रानी ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियां आदिवासी रानी की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची। महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। पहली रानी ने कहा, ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थी कि आदिवासी रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में ना रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी आदिवासी रानी के पास पहुंची। दूसरी रानी ने आदिवासी रानी से कहा, बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट ना हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। आदिवासी रानी बहुत भोली थी और फिर भला कौन सी मां ऐसी होगी जो अपनी संतान का भला ना चाहेगी। आदिवासी रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही आदिवासी रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने आदिवासी रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया
और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने आदिवासी रानी के पुत्र को अपनी दासी को दिया कि वो उसे ले जाकर वन में भूमि में गाड़ आए। दासी के जाते ही चारों रानियों ने आदिवासी रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगी कि आदिवासी रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलवा लिया गया। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा तो वो आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि ओझा ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है, अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने आदिवासी रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। आदिवासी रानी के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, अतः वो क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें घोषित कर देना चाहिए कि आदिवासी रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। राजा ने पूछा, लेकिन हम आदिवासी रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? चौथी रानी ने कहा, आदिवासी रानी के शव के बदले मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी। चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थी, ताकि वास्तविक बात किसी को कभी पता ना चल सके। चारों ने ऐसा ही किया। आदिवासी रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उधर जब दासी आदिवासी रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से आदिवासी रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। शेरनी ने अपने शावकों से कहा, लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूं। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में आदिवासी राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे राजकुमार और शावक बड़े हो गए। राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन राजकुमार ने अपनी शेरनी मां से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो, जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूंगा। शेरनी राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण राजकुमार को दे दिया। उस दिन से राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ उसी वन में आ पहुंचा। उसने राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वो मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब राजकुमार थककर सुस्ताने बैठ गया और उसकी झपकी लग गई तो सिपाही ने चुपके से उसका धनुष बाण अपनी पीठ पर लादा और भाग खड़ा हुआ। जब राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वो दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। राजा ने सिपाही से पूछा, जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। सिपाही के मुख से असली बात निकल गई, नहीं महाराज, वो तो एक सुकोमल युवक था। ये सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वो उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे ये जिज्ञासा हुई कि वो युवक कौन है, देखने में कैसा है, जिसका ये धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि ये धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वो युवक इसे लेने आएगा तो उसे वे देख भी लेंगे। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है, जिसका भी हो वो आकर उसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। यह समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष बाण वापस लाने को उत्साहित हो उठे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है, राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लगाई। राजकुमार महल के पास स्थित पोखर में पानी पीने को रुका। जिस समय वो पानी पी रहा था उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। उन्हें राजकुमार दिखाई दे गया। चारों रानियों को राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे राजकुमार का उपास करने लगी। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है। एक रानी ने राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा।
दूसरी रानी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ मुझे तो ये पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा, इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। चौथी रानी खिलखिलाती हुई बोली, नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए। रानियों के ताने सुनकर राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूं, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूं जिन्होंने अपनी पांचवी रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी ये बात सुनकर चारों रानियां सन्न रह गईं। पहली रानी चिंतित होकर बोली, हमने तो ये बात सबसे छिपाई थी, राजा जी को भी किसी ने नहीं बताया। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो ये भेद जानती थी, फिर इस युवक को ये भेद कैसे मालूम है? दूसरी रानी ने कहा, हाँ ये तो बड़े संकट का विषय है, हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वो युवक धनुष बाण चलाने आया है। रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वो युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या ना चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा, ताकि रानी का भेद वो किसी और को ना बता सके। राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए, वैसे ही वे दोनों उसे मार डालें। रानियां राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। राजा ने राजकुमार से कहा, युवक धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे, अपितु ढेर सारा इनाम भी देंगे। राजकुमार ने कहा, महाराज ये धनुष बाण मेरा ही है, मैं अभी इसे चलाकर यह बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय दीजिएगा। राजा ने चकित होकर कहा, न्याय? ये कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? राजकुमार ने कहा, पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो राजकुमार को मारने वाले थे। ये दृश्य देखकर चारों रानियां और डर गईं, जबकि राजा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा। राजा ने राजकुमार से कहा, मांगो युवक, जो भी मांगना चाहते हो वो मांगो। राजकुमार ने कहा, महाराज मुझे अपनी मां के लिए न्याय चाहिए। राजा ने कहा, न्याय अवश्य मिलेगा युवक, तुम्हारी मां कहां है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया। राजकुमार ने कहा, महाराज यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी मां ने एक पत्थर को जन्म दिया है। क्या? राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थरथर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की करतूत के बारे में सुना तो वो चकित रह गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन चारों रानियों के सिर मुंडाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मुंडवाकर उन्हें राज्य से बाहर कराए। इसके बाद राजा ने अपनी पांचवी रानी अर्थात राजकुमार की मां की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन पांचवी रानी एक घने जंगल में मिल गई जहां वो झोपड़ी बनाकर रह रही थी। राजा ने राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंपते हुए कहा, पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया, अतः एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। इस प्रकार राजकुमार राजा बन गया। एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा कि यह सच्चाई उसे कैसे पता चली थी। इस पर राजकुमार ने बताया कि यह बात उसे उसकी शेरनी मां ने बताई थी, किंतु यह भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं, जिससे आपको विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शेर शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। इसके बाद नया राजा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।